हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आइए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन क्वेश्चंस के क्रिस्टल क्लियर और इजी वे में सॉल्यूशंस मिल सके। और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर एक स्क्वायर बना हुआ है एबीसीडी, जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है और इस स्क्वायर के सेंटर में एक सर्किल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इसके 4 कॉर्नर्स पे 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो अंदर में सर्किल है, इंटरनल सर्किल है, इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर आएगी क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और ये जो क्वाड्रेंट है इनकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का या रिमेनिंग रीजन का एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? स्क्वायर के एरिया में से ये सर्किल का और 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 4 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर ए बी साइड है स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी इक्वल हैं। तो ए बी साइड गिवन है इसकी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, आप बहुत प्रीवियस क्लास से इस चीज को पढ़ते चले आ रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। आप ये फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तब भी करेक्ट होगा। सो साइड है इसकी 4, सो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है इस स्क्वायर का। अब हमें फाइंड करना है इस सर्किल का और इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया। तो डायमीटर ऑफ सर्किल गिवन है, डायमीटर डायमीटर होता है 2r। 2r गिवन है सर्किल का 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस होगा 2/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सर्किल भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू आर, क्योंकि कितना आया 1 सेंटीमीटर आया है। सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1 इंटू 1। तो ये रहेगा सेम 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया सर्किल का। अब 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट्स का एरिया होता है, वैसे तो ये 4 क्वाड्रेंट्स को मिला के एक सर्किल बनता है, बट अगर हम डायरेक्ट इसका ऐसे कर लें कि 2 सर्किल्स का एरिया इतना होगा, तो वो जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का वो इनकरेक्ट होगा। हमें यहां पर 4 क्वाड्रेंट गिवन है, तो हमें 1 क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो एरिया ऑफ रेडियस कितना है इसका? रेडियस है क्वाड्रेंट का 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो उनके सॉल्यूशन हमें डिटेल में ही एक्सप्लेन करने होते हैं कि उसके कहीं भी हमारा हाफ मार्क्स भी उसके सॉल्यूशन में लॉस ना हो, इसलिए किसी भी स्टेप को हमें स्किप नहीं करना है। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और उसका 1/4 करेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट होता है 1/4।
तो उसका 1/4 करेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। और क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हो गया पाई आर स्क्वायर। वही सर्किल आता है बट उसका प्रोसेस ये है। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू है और रेडियस इसकी भी 1 × 1 हो जाएगी क्योंकि आर 1 है। तो ये होगा 22/7 × 1 × 1 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया है और ये सर्किल का एरिया सेम ही आएगा दोनों का क्योंकि रेडियस सेम है। और अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। सो एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर का एरिया 16 माइनस सर्किल का एरिया 22/7 माइनस और 4 क्वाड्रेंट का एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि स्क्वायर का एरिया 16 है और इसमें से माइनस करेंगे हम -22 तो होगा -44/7। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा -44/7। क्योंकि अगर हम इन दोनों को लेके, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे। -22 -44 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो -44/7 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये होगा 16 7 होता है 112 -44/7 इक्वल्स टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया होगा रिमेनिंग पार्ट का, या हम कह सकते हैं शेडेड पार्ट का। इस शेडेड पार्ट का एरिया होगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है इन ए सर्कुलर टेबल cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design, जो कि शेडेड रीजन है इसका, जो ये है एरिया ऑफ द डिजाइन। इस डिजाइन का एरिया जो इसके 3 साइड में बना हुआ है, ये इसके ट्रायंगल के, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को पहले समझना होता है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि यहां पर इस सर्किल का सेंटर है, ये जो सर्कुलर डिजाइन ये कवर है टेबल का, तो यहां इसका ये सेंटर है O। अब अगर हम सिर्फ इसके एक डिजाइन की बात करें तो ये एक OB और ये कोई पॉइंट ले लें, सपोज यहां पर P पॉइंट ले ले, तो OBPC ये एक सेक्टर होगा। OBPCO एक सेक्टर है और इस सेक्टर में हमें ये जो डिजाइन बना हुआ है ये इसका एक सेगमेंट है और ये इतना OBC इसका एक ट्रायंगल है। तो इस तरह से ये हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एक्चुअली हम यहां पर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है क्योंकि ये डिजाइन जो बने हुए हैं 3 साइड में ये एक सेगमेंट की फॉर्म में है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 सेगमेंट का या 3 डिजाइन का एरिया हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सब इसमें गिवन है क्वेश्चन में, जो रेडियस ऑफ इस टेबल कवर की जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। सो रेडियस इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर एंड जो ये इसके 3 सेक्टर्स बनते हैं OAB, BOC, AOC, इसके 3 सेक्टर बनते हैं और सेंटर पर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहां से हम इसका थीटा फाइंड करेंगे। थीटा इक्वल्स टू 360/3।
तो ये जो एंगल आएगा इतना, ये इतना एंगल इसका होगा 360/3, सो ये होगा 120 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये इधर होगा, 120 डिग्री इधर होगा, 120 डिग्री इधर होगा और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। तो इन 3 सेक्टर्स में ईच सेक्टर का थीटा 120 डिग्री होगा। अब यहां से हम फाइंड करेंगे इस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको चाहिए रेडियस और थीटा, और दोनों हमारे पास अवेलेबल है। सो एरिया ऑफ सेक्टर OBPCO, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 3 सेक्टर्स हैं इसमें। तो सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है अपॉन 360 इंटू 22/7 और रेडियस गिवन है इसका 32 इंटू 32। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल एंड 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये होगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 22 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 3 इंटू 7 21। तो इन सब का प्रोडक्ट आएगा 22,528 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमने फाइंड कर लिया यहां पर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें इसका बेस और हाइट मालूम होना चाहिए। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस टाइप की कंडीशन थी, जिसमें कि हमें बेस और इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना था, इसकी हाइट फाइंड करनी थी। तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, क्योंकि इसकी रेडियस गिवन है 32। तो ये यहां से जब हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये एक राइट एंगल फॉर्म करेगा और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है उनको अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस गिवन है, तो हाइपोटेनस से हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे साइन यूज करके, और बेस फाइंड कर लेंगे कॉस यूज करके। फिर जो इसका परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल की हाइट होगी, और जो इसका बेस है इसका ट्वाइस जो परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस फाइंड करेंगे हम कॉस से। तो इससे जो है इसका ये ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि 9th में एक थ्योरम है कि जो सेंटर से कोड पर, बीसी कोड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो बीसी फाइंड, इसका BM, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं M। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं BM, तो इसका ट्वाइस कर देंगे, ये हो जाएगा BC। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से हमें क्या क्या फाइंड करना है। अब हम करते हैं इसको। इन ट्रायंगल OBM, इन राइट ट्रायंगल OBM, इन राइट ट्रायंगल OBM। अब OBM में, क्योंकि ये जो एंगल था इसका, ये कितना था, 120 डिग्री था, 120 डिग्री एंगल था ये। तो ये क्योंकि जो परपेंडिकुलर है इसको ये बाइसेक्ट करेगा, ये भी 60 डिग्री होगा और इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये यहां पर डिटेल देना इसका आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये 9th क्लास में आप ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और उसमें CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये 60 और 60 बनेंगे, क्योंकि 120 का हाफ 60 होता है। तो इन राइट ट्रायंगल OBM, हम इसमें पहले इसका परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, तो अप्लाई करेंगे इसमें साइन 60। साइन 60 इक्वल्स टू, ये साइन 60 है तो एंगल की अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा इसका BM अपॉन हाइपोटेनस इसका BO। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू BM फाइंड करना है, BM अपॉन OB इसकी रेडियस है, PO इसकी रेडियस है, रेडियस 32 है, 32। तो BM फाइंड करने के लिए 32 जाएगा इसके मल्टीप्लाई में √3 के, तो ये होगा 32 √3 अपॉन
2 इक्वल्स टू बी एम, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 16। तो बी एम की वैल्यू आएगी 16√3 सेंटीमीटर। 16√3 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी बी एम की। ये बी एम सो बीसी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ बी एम होता है। बीसी इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ बी एम इक्वल्स टू 2 इंटू बी एम की वैल्यू 16√3 है, तो ये होगा 32√3 सेंटीमीटर। ये बीसी की लेंथ आ गई। जो इसका ट्रायंगल का बेस हमें चाहिए था वो बीसी 32√3 आ गया इसका। अब हमें फाइंड करना है इसका परपेंडिकुलर। ये जो है इसका ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बट इस एंगल के लिए ये बेस होगा। सो cos 60 इक्वल्स टू cos 60 के लिए ओ एम बेस होगा और हाइपोटेनियस ओ बी रहेगा। सो ओ एम अपॉन ओ बी या बी ओ। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू ओ एम फाइंड करना है अपॉन ओ बी, रेडियस 32 है। सो यहां से ओ एम इक्वल्स टू 32 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आएगा 32/2। सो यहां से ओ एम इक्वल्स टू होगा 16 सेंटीमीटर। 2 से 32 16 टाइम डिवाइड होगा। सो इस ट्रायंगल का हमें बेस भी कंफर्म हो गया और इसकी परपेंडिकुलर भी कंफर्म हो गया। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस होगा इसका बीसी इंटू परपेंडिकुलर होगा इसका ओ एम इक्वल्स टू हाफ इंटू बीसी। हमने फाइंड किया अभी बीसी कितना, ट्वाइस ऑफ बी एम, दैट इज 32√3 इंटू ओ एम की वैल्यू 16। 2 से डिवाइड कर देंगे 32 को, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो 16√3 तो ये एरिया होगा इसका 16 इंटू 16 होता है 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल। तो उससे आएगा एरिया ऑफ 3 डिजाइन। सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इक्वल्स टू, फर्स्ट सेक्टर का एरिया आया था 22528। सो 3 सेक्टर का एरिया होगा 3 इंटू 22528 अपॉन 21 और 3 से 21 7 टाइम डिवाइड होगा तो ये होगा 22528 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 3 sectors and area of 3 triangles area of 3 triangles। area of 1 triangle आया है 256√3। सो 3 triangle का एरिया होगा 3 इंटू 256√3 इक्वल्स टू 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 कैरी था 16, 1 कैरी 3 2 या 6 और 1 7, 768 सेंटीमीटर √3 भी है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ 3 डिजाइन। सो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू
3 सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे 3 ट्रायंगल्स का एरिया। 3 सेक्टर का एरिया है 22,528 अपॉन 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा लेंथी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आसान है, सिंपल। आपको क्या करना है, डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किए हैं, सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो डिजाइन का एरिया मिल जाएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक करें। थैंक्स।